किन स्थानों पर पति को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्शकों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छा संदेश देकर के जाएगी। इस कहानी को ध्यान से जरूर सुने। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दो नावों पर पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है, और एक कहावत और है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों सुना रहा हूँ, तो घबराइए मत। आज की कहानी हमारी इसी विषय पर है। दर्शक बंधुओं, विद्वानों ने एक बात कही है, संतोषम परम सुखम। संतोषी मनुष्य सदा ही सुखी रहता है, और जिसकी इच्छाएं स्थिर नहीं हैं, जिसका मन हर क्षण मचलता रहता है, वो एक दिन भी सुखी नहीं रहता और गहरे दुखों में गड़ता रहता है। दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी एक दुष्चरित्र स्त्री की है। दुष्चरित्र कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, परंतु एक बात तो तय है कि विद्वान लोगों ने कहा है कि गिर से गिर पे जो गिरे, मरे एक ही बार। जो चरित्र गिरते गिरे, बिगड़े जन्म हजार। कहने का मतलब है, पहाड़ से पहाड़ पर गिरने वाले की मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिर जाता है, वो हजारों जन्मों तक जन्मता और मरता रहता है। कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, और कभी बंदर बनकर, और हजारों जन्मों में असहनीय दुख भोगता रहता है। मनुष्य का अच्छा चरित्र लोक में यश फैलाता है, मान और सम्मान दिलाता है, और दूषित चरित्र उसकी निंदा कराता है, उसके अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देता है। दर्शक बंधुओं, यह बात जीवन भर याद रखने वाली है कि दूषित चरित्र मनुष्य के अच्छे कर्मों को, मिलने वाले फल को भी नष्ट कर देता है। अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को अपना लेना, कभी किसी के सामने सर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। पहला, साफ चरित्र। दूसरा, किसी से झूठ मत बोलना। और तीसरा, किसी की निंदा मत करना। ये 3 काम हमें दूसरों की नज़रों में छोटा बना देते हैं। तो चलिए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में एक पति और पत्नी रहा करते थे। पति अक्सर बीमार रहा करता था, इसलिए उसकी स्त्री की रुचि हमेशा दूसरे पुरुषों में लगी रहती थी। वो कभी स्थिर होकर घर में नहीं बैठती थी, दूसरे पुरुषों की खोज में इधर उधर घूमती रहती थी। घर में बूढ़ी सास थी, उसे भी अपने पति से कहकर इधर उधर के दोष मढ़कर उसे घर से निकलवा दिया। और ये सत्य बात है मित्रों, दुष्चरित्र स्त्री और दुष्चरित्र पुरुष हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। भोला भाला पति उसकी इन चालों को नहीं समझ पाया। वह अपने पति को बाहर जाते ही पर पुरुषों को घर में बुला लेती थी। कहते हैं, जिस तरह आग लकड़ियों से नहीं अघाती, समुद्र नदियों से नहीं अघाता, काल सब प्राणियों से नहीं अघाता, उसी तरह दुष्ट महिलाएं पुरुषों से नहीं अघाती। वो एक के साथ बात करती हैं तो दूसरे के साथ नखरे से देखती हैं और तीसरे को मन में बसाती हैं। भला ऐसी स्त्रियों का कौन प्रिय होगा। एक दिन एक ठग ने देखा कि क्यों ना इस चंचल चित्त वाली स्त्री को अपने जाल में फंसा लूं, क्योंकि यह फंस भी जल्दी जाएगी। इसे पुरुष की ज़रूरत है और मुझे धन की आवश्यकता है। एक बात याद रखना, वेश्याओं का, धूर्तों का जो प्रेम होता है वो सिर्फ बनावटी होता है। जब तक धन उनकी पहुंच से दूर रहता है, तब तक वो तुम्हारे लिए झूठा प्रेम दिखाते हैं, और धन हाथ लगते ही वो तुम्हारे लिए ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे सांप चेंचुली को छोड़ जाता है। धूर्त लोगों के ठगने के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मीठा बोलकर, भेष बदलकर, मंत्रों का सहारा लेकर, औषधि देकर। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इन कार्यों से थोड़ा सावधान रहें। वो ठग उस स्त्री के पास में पहुंचा और उसको लुभाते हुए बोला, देखो मेरी स्त्री मर गई है, क्या तुम मेरी स्त्री बनकर मेरे घर में चलोगी? दुष्टा स्त्री धूर्त की मीठी मीठी बातों का रहस्य नहीं समझ पाई।
वो कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे पति के पास में बहुत सारा धन है और वो बुढ़ापे से चल भी नहीं सकता, इसलिए मैं उसका धन लेकर अभी आती हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि जिस तरह कौआ रात में नहीं देख सकता और उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष ना तो दिन में देख पाता है और ना ही रात में। वो अपनी काम वासनाओं में अंधा हो जाता है। उस समय हित और अहित का विचार उसके मन में ही नहीं आता। वो स्त्री ठग से वादा करने के बाद रात में पति के सो जाने पर घर का सारा माल मता बांध कर हंसती खिलखिलाती हुई ठग के पास में चली गई। अब तो वो दोनों एक साथ वहां से आगे को निकल लिए। कहते हैं कि जिस पति की पत्नी दुष्ट हो, जिसका मित्र धूर्त हो, जिसका नौकर जवाब देने वाला हो और जिस घर में सर्प रहता हो, ऐसे लोगों का जीवन रेत के ढेर की तरह होता है। वो कभी भी नष्ट हो सकता है। किसी गृहस्थ व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए मृत्यु के समान है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धापूर्वक समर्पित भाव नहीं रखती है तो ऐसा व्यक्ति तनाव में आकर अपना अहित भी कर सकता है, या फिर अपना जोर ना चलता देख मृतक के समान रहने लगता है। धूर्त मित्र का भी कोई पता नहीं होता, वो कब धोखा दे दे। मित्रों, अब तो वो ठग उस स्त्री को अपने साथ लेकर के खुशी खुशी आगे को जा रहा था और सोच रहा था कि किसी तरह इसका धन मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसको यहीं छोड़कर यहाँ से चलता बनूं। इस स्त्री से भला मुझे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ धन चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता है। चलते चलते जब वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे तब ठग ने कहा कि हे प्रिय, सामने नदी है, इसे पार करना बड़ा ही मुश्किल है। क्यों ना एक काम करते हैं, ये धन की पोटली तुम मेरे लिए दे दो, मैं नदी में तैर कर इस धन को उस ओर रख करके आता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दूंगा। उस स्त्री ने वैसा ही किया। अपना सारा धनमाल नदी पार कराने के लिए उस धूर्त के हाथों में दे दिया। दर्शक बंधुओं, वो धूर्त तो इसी फिराक में था। जैसे ही धन की पोटली उसके हाथ में लगी, वो नदी में तैरता हुआ गया और फिर लौटकर वापस ही नहीं आया। वो स्त्री नदी के किनारे खड़ी खड़ी उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर हो गई। जब वो नहीं लौटा तो वो समझ गई कि उसका धन उसके हाथ से चला गया। इधर जब सवेरा होने वाला था, उसने देखा कि एक सियारिन अपने मुंह में मांस का टुकड़ा दबाए नदी के किनारे आई। सियारिन ने देखा कि एक बड़ा सा मगरमच्छ नदी से निकलकर किनारे पर पड़ा है, तो वह उस मांस के टुकड़े को छोड़कर उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए दौड़ी। उसी समय आकाश से एक गिद्ध आया और उस मांस के टुकड़े को उठा करके ले गया। उधर वो मत्स्य भी सियारिन को देखकर पानी में सरक गया। अब तो वो सियारिन बहुत उदास हुई, क्योंकि उसकी मेहनत व्यर्थ तो हो ही गई। मांस का टुकड़ा भी हाथ से चला गया। मित्रों, सियारिन की मूर्खता देखकर वो दुष्ट स्त्री खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, गीद मांस को ले उड़ा और मच्छी गयो सरिता में, मच्छी मांस दोनों गए तेरी मूर्खता में। स्त्री को हंसी उड़ाते हुए देख वो सियारिन कहने लगी, हे दुष्ट नारी, जितनी मेरी चतुराई बासे दुगनी तेरी, धन गयो प्रेमी गयो अब कैसे लौटे देहरी, खड़ी खड़ी किसको मुँह ताके अब क्या काम करेगी, तू ना घर की ना बाहर की अब क्या नदी में डूब मरेगी। उस सियारिन की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। कहते हैं कि मित्रों, पैर में चोट हो तो ठोकर लगती है, अन्न खत्म हो जाने पर भूख अधिक लगती है, आपत्ति में ही दुश्मनी बढ़ती है और कर्म खराब हो तो ऐसे ही आफत पड़ती है। अब तो वो स्त्री लज्जित होकर अपना समूह लेकर अपने घर को वापस लौट गई। घर आकर के उसने अपने पति को जगाया और धन चोरी का आरोप अपनी देवरानी पर मढ़ दिया। पति भी उसकी बातों में आ गया और धन की चोरी का दोषी अपने भाई की पत्नी को समझने लगा। दर्शक बंधुओं, जब वह एक दिन टहलने के लिए खेतों पर गया तो वहीं पर उसकी भेंट एक लोमड़ी से हुई, जो नदी किनारे
उस स्त्री से मिली थी। हे मूर्ख मनुष्य, अच्छी तरह रचे दम्भ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते। इसलिए मैं तुझसे एक ही बात कहूँगी, इसे हमेशा अपने ध्यान में रखना। धूर्तों के कपट वाक्यों से, अतिथियों के विनय से और दुष्ट स्त्रियों के झूठे रोने से ऐसा कौन है जो ठगा नहीं गया। अपनी प्रिय स्त्री के कहने मात्र से ही माता, पुत्र वधू, भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना स्वयं अनुभव किए सत्य नहीं समझना चाहिए। इतना कहकर वो लोमड़ी वहाँ से चली गई। श्रोताओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य ली होगी। और ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।